मेरठ हत्याकांड से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये वही कहानी है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मेरठ में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीनों से की जा रही थी। तो क्या थी ये खौफनाक साजिश, कैसे हुआ सौरभ का कत्ल, और सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या के बाद क्या किया मुस्कान और साहिल ने। चलिए आपको इस पूरी कहानी की परतें खोलकर दिखाते हैं। ब्रह्मापुरी कॉलोनी मेरठ, यहीं रहते थे सौरभ कुमार, जिनकी उम्र 29 साल थी, जो लंदन में बेकरी का काम करते थे। उनकी शादी हुई थी मुस्कान रस्तोगी से और उनकी एक 6 साल की प्यारी बेटी पीहू थी। सौरभ अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे और जब वो 2 साल बाद 24 फरवरी को भारत आए तो सिर्फ उनके 2 मकसद थे, अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिससे वो प्यार कर रहे हैं वही उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है। सौरभ जो बहुत खुश थे, लेकिन मुस्कान और साहिल का प्लान कुछ और ही था। साहिल वही है जिनके साथ मुस्कान का चक्कर चल रहा था। उन्होंने नवंबर 2024 में ही सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश बना ली थी। दोनों ने ये भी तय कर लिया था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नशीली दवाओं के बारे में पढ़ा और 22 फरवरी को खुद को डिप्रेशन का मरीज बताकर डॉक्टर से नींद की गोलियां लिखवा ली। फिर खैरनगर जाकर बिना पर्चे के और दवाइयां खरीद ली। सोचिए प्लानिंग कितनी ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ की पसंदीदा डिश लौकी के कोफ्ते में नशे की दवा मिला दी और जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन करके बुला लिया। साहिल वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ पर ताबड़तोड़ वार किए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सौरभ की हत्या करने के बाद दोनों ने लाश के 15 टुकड़े किए। जी हाँ, 15 टुकड़े। और साहिल ने 24 घंटे तक सिर और कटे हुए हाथ अपने कमरे में रखे हुए थे। मुस्कान ने बाकी बॉडी को बेड के बॉक्स में छिपा दिया और उसी पर सो गई। सोचिए कैसी खतरनाक सोच थी इन दोनों की। आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या इनका शरीर नहीं कांपा? दोनों ने अगले दिन घंटाघर से एक बड़ा ड्रम खरीदा, उसमें लाश के टुकड़े डाल दिए, ऊपर से सीमेंट और डस्ट डालकर उसे सील कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन आपको पता है के बाद इन दोनों ने क्या किया? ये देखिए, होली के रंगों में सराबोर मुस्कान और साहिल। जी हाँ, अपने पति को मारने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल घूमने निकल गई। कसौल में रंगों की होली खेली, रेप पार्टी की, डीजे पर जमकर डांस किया और ये सब तब जब उन्होंने एक निर्दोष इंसान को बेरहमी से मार दिया था। पुलिस को जैसे ही वीडियो मिला, पूरा केस एकदम साफ हो गया। अब पुलिस भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जांच के लिए एक टीम हिमाचल रवाना हुई और उन सभी जगहों को खंगाला जहां जहां ये ठहरे थे। 17 मार्च को जब मुस्कान और साहिल वापस आए, तब तक पुलिस इनकी पूरी कुंडली निकाल चुकी थी। 18 मार्च को मुस्कान ने अपने पिता से कहा सौरभ को उसके परिजनों ने मार डाला, लेकिन जब पिता ने बार बार सवाल किया तो आखिरकार मुस्कान टूट गई। उसने कबूल किया कि सौरभ की हत्या उसने और उसके प्रेमी साहिल ने की है। इसके बाद मुस्कान अपने पिता के साथ ब्रह्मापुरी थाने पहुंची और पूरी सच्चाई वहां उगल दी। इसके बाद पुलिस इस केस पर नजरें बनाई हुई है और इस केस की जमकर जांच कर रही है। लेकिन हद तो ये है कि आज भी मुस्कान और साहिल को कोई पछतावा नहीं है। जब उन्हें पकड़ा गया तब भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कोई इतना बेरहम आखिर कैसे हो सकता है। अब मुस्कान और साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में सुनवाई होगी और इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये कहानी हम सबको एक सीख भी देती है, कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और अगर किसी रिश्ते में खटास आ जाए तो उसका हल खून खराबा नहीं है, बल्कि कानून से मिलना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए? हमें कमेंट में बताइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई सतर्क रहे।